आज का हमारा टॉपिक है डेटा कम्युनिकेशन, जो कि नेटवर्किंग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। डेटा कम्युनिकेशन का मतलब कि अगर हमें एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में डेटा भेजना है तो हमें क्या क्या कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी और ये डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है, इन सभी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। डेटा कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग और रिसीविंग डिजिटल डेटा बिटवीन टू और मोर कंप्यूटर्स वाया ट्रांसमिशन मीडियम सच एस वायर केबल और वायरलेस, आप दोनों भी बोल सकते हैं। अगर हम दो या दो से ज़्यादा सिस्टम में डेटा को सेंड कर रहे हैं या फिर रिसीव कर रहे हैं डिजिटली डेटा को, तो वो कहलाता है डेटा कम्युनिकेशन। तो सेंडिंग और रिसीविंग में हम ट्रांसमिशन मीडिया यूज़ करेंगे, वो वायर भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है, ठीक है। तो यही कहलाता है डेटा कम्युनिकेशन, मतलब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम डेटा के जरिए कैसे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। अभी इस डेटा कम्युनिकेशन को करने के लिए हमें क्या क्या कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम में यही पूछता है, कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, मतलब अगर हमें एक जगह से दूसरे जगह डेटा भेजना है तो क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होगी, किसकी रिक्वायरमेंट हमें होगी। पहला, डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम हैज़ 5 कंपोनेंट्स: मैसेज, सेंडर, रिसीवर। तो सबसे पहले तो सेंडर और रिसीवर होना कंपलसरी है, तभी क्या होगा, हम डेटा को भेज पाएंगे एक जगह से दूसरे जगह। तो ये मान लो कौन है, इसको बोलते हैं हम सेंडर। और इधर कौन होगा, इधर वो होगा जो डेटा को रिसीव करेगा, मतलब रिसीवर, ठीक है। अब मान लो सेंडर कोई डेटा भेज रहा है तो कुछ ना कुछ मीडियम जरूर यूज़ करेगा इस यहाँ से यहाँ तक डेटा पहुँचाने के लिए। मान लो एक ऑप्टिकल केबल यूज़ कर रहा है या फिर फाइबर ऑप्टिक केबल यूज़ कर रहा है, ठीक है। इस केबल के थ्रू सेंडर जो है रिसीवर के पास डेटा भेज रहा है। तो ये केबल क्या हो गया, यहाँ पे डेटा को सेंड और रिसीव करने का मीडियम हो गया। ये इसी मीडियम के थ्रू सेंडर रिसीवर के पास डेटा भेज पा रहा। तो पहला कंपोनेंट सेंडर, दूसरा रिसीवर, तीसरा मीडियम। मीडियम आ गया मतलब कनेक्शन इस्टेब्लिश हो चुका है। अब हम क्या कर सकते हैं, अपने मैसेज को ट्रांसफ़र कर सकते हैं सेंडर से रिसीवर के बीच इस मीडियम का यूज़ करके। तो ये जो मैसेज है ये कुछ भी हो सकता है, ऑडियो, वीडियो, ठीक है, टेक्स्ट, जो भी सेंडर रिसीवर को देना चाहता है। तो इसी मीडियम के थ्रू ये क्या होगा, ट्रैवल होगा रिसीवर के पास। अब मान लो ये जो कंप्लीट सेंडर से रिसीवर के बीच डेटा रिसीव हो पा रहा है या फिर यहाँ से डेटा इधर हम सेंड कर रहे हैं, इधर से इधर सेंड कर रहे हैं, तो इसके पीछे बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन काम कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं प्रोटोकॉल। बिना प्रोटोकॉल के ना ही हम कनेक्ट हो सकते हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, और ना ही उनके बीच डेटा का हम लेन देन कर सकते हैं। तो अगर आपको डेटा कम्युनिकेशन करना है तो आपको ये 5 मेजर कंपोनेंट्स ध्यान में रखने होंगे। पहला हो गया सेंडर, रिसीवर जो कि डेटा भेजेगा और लेगा। मीडियम किसके थ्रू आप डेटा भेज रहे हैं, अगर वायर के थ्रू ले रहे हैं तो ये मीडियम होगा, अगर वायरलेस के थ्रू ले रहे हैं तो वहाँ पे वायरलेस वाला मीडियम होगा, ठीक है। उसके बाद सेंडर जो मैसेज डेटा भेजना चाहता है वो डेटा होगा। रिसीवर रिसीव करेगा तो रिसीवर के पास डेटा कैसे पहुँच रहा है, इसके पीछे बहुत सारे सेट ऑफ रूल्स काम कर रहे हैं, वही कहलाता है प्रोटोकॉल। तो अगर डेटा कम्युनिकेशन आपसे कोई पूछ दे तो सिंपली बोलना है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में डेटा के लेन देन को ही डेटा कम्युनिकेशन बोलते हैं। इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, मैसेज, मीडियम, सेंडर, रिसीवर और प्रोटोकॉल। यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है डेटा कम्युनिकेशन का।